10वें वर्ष नाम जप करते हो गया, हमें कोई अनुभूति नहीं। तो ये हमारे हृदय में जैसे कोई कील गाड़े ऐसे कष्ट होता है। आप क्या करें, 10वें वर्ष नाम जप, आप कैसी बात करते हैं? तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोर तन। भगवान नाम इतना पावन कर, इसका मतलब आप त्रुटि कर रहे हैं, आपके आचरण ठीक नहीं। आप जांच लीजिए। नाम महिमा तब तक प्रकाशित नहीं होगी जब तक शास्त्र के अनुसार आपका आचरण नहीं बन जाएगा। वो बल देगा, वही ज्ञान देगा, वही आपको हटाएगा, पर समय लगेगा। और अगर आप कहीं गुरु कृपा से सावधान होकर आचरण सुधार लो, तो आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। आप आत्मस्वरूप थे, आत्मस्वरूप हैं, आत्मस्वरूप रहेंगे। पर आचरण में हम फंस गए देहाभिमान के कारण। तो हमारी सबसे प्रार्थना है, देखो, भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, भगवत चरणारविंद में आसक्ति चित्त होकर भगवत गुणानुवाद करने वाले जनों का सानिध्य, ये तभी होता है जब हमारा भगवत विधान से अंतिम जन्म होना होता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है तो भगवान के प्रेमी जनों का संग मिल जाता है। उनके मुख से हरिजस सुनते हुए हम अपने आचरणों को पवित्र करें। हम जहां भी देखा है, तो अगर आनंद की अनुभूति की कमी पाई गई तो आचरण में, बहुत ज्ञान देखा है पर आचरण में त्रुटि पाई गई। और ये माया का कार्य है आचरण भ्रष्ट करना, भक्ति का कार्य है आचरण अच्छे बना देना। चरित्र ही तो पूजा जाता है। अपने देश में चरित्र गान किया जाता है, नहीं? ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, नहीं? हमारा आचरण का तात्पर्य चरित्र से ही तो है। आचरण बिगड़ गया तो कुछ भी हो, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। आपसे सबसे प्रार्थना है, इसीलिए आचरणों पर ध्यान दो। अगर आचरण ठीक हो गए तो आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। भगवदानंद आपका स्वरूप है, कहीं से उपजता नहीं है। ईश्वरंश जी अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। वो आप सुख राशि हैं। सुख राशि होकर दुख में भटक रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं तो पानी में मीन प्यासी, में सुन सुन आवे हासी है। परमानंद आनंद सिंधु मध्य तो वासा, फिर भी आनंद की खोज के लिए विषयों की तरफ जाना मतलब भूल हो गई, कोई गलती हो गई। तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने, आपनो ही फल ले। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना सत्संग सुनो उसका मनन करो और उसको अपने आचरणों में उतारो। ये भगवत चर्चा इतनी समर्थ है कि घोर पापाचारी को भी सीधे परम पद प्रदान कर दे, यदि मनन कर ले तो। श्रवण तो बहुत हो रहा है, कथन भी बहुत हो रहा है, पर मनन नहीं हो रहा। और मनन का फल है आचरण में उतारना। श्रवण का फल है मनन, और मनन का फल है आचरण में, मतलब तदाकार वृत्ति होना। बस भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। हमारे हृदय में बात आई कि संसार की प्राप्ति दुर्लभ है, भगवत प्राप्ति नहीं। क्योंकि जो है नहीं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? आज तक किसी को संसार पकड़ में आया? किसी को मिला? और भगवान है, थे, रहेंगे तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। तो जो है उसको मिलना यार दुर्लभ कैसे हो सकता है? हम उसकी चाह करें, वो हमारा स्वरूप ही, हमारी आत्मा ही है, हमारा प्राण ही है। पर ये जो अन्य चाहे हमें असत मार्ग में ले जा रही हैं, इन पर शासन होना चाहिए। और हम सब जो अपने आत्मस्वरूप भगवत चर्चा करने वाले महापुरुष, जो धर्म उपदेष्टा जन हैं, यही हमारे गुरु हैं। हम इन्हीं के आचरणों का अनुकरण करते हैं। जिससे आप सब जन हैं, तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, आपका बोलना, ये हमारी जन समाज में अनुकरणीय है। भले हम कैसे हैं प्रभु जानते हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं, पर हमें प्रगट में किसी की श्रद्धा पर चोट पहुंच जाए, धर्म पर अश्रद्धा हो जाए, ऐसा हमारे द्वारा ना वचन निकलना चाहिए, ना हमारे द्वारा ऐसा आचरण होना चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है हमारे प्रभु जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा हजारों का आचरण सुधरेगा, आचरण मंगलमय होगा। तो ये हम सब भगवत चर्चा करने वाले महाजनों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत सावधान है। हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं है, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, लाखों का जीवन आप है। आप जब लाखों लोगों को चर्चा सुनाते हैं तो उनके अमंगल और पाप का नाश करके
उनको परमानंद की यात्रा, परमानंद प्रभु का अनुभव कराते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा एक भी शब्द हमारे स्वामी की अवहेलना करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी सुनने को मिलता है कि बड़े जनों के मुख से प्रभु के लिए ऐसा, तब लगता है क्या अभी तक जीवन कोरा ही रहा? आप हमारे प्रभु को नहीं जान पाए? आप प्रभु की त्रिगुणात्मिका माया में फंस गए? और आप तो त्रिगुणातीत प्रभु के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। आप तो फिर आपके वचन ऐसे कैसे निकल गए जो हमारे प्रभु की अवहेलना करने वाले हो? इसका मतलब आप स्वयं नहीं जाने। तो अपने प्रीतम की हर वृत्ति परमानंद का अनुभव करने वाली होती है। बहुत सुंदर उदाहरण, जिस समय बलि जी ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, बहुत मतलब ऐसा हृदय में धारण करने योग्य बात है, अद्वितीय। देखो, प्रभु ने सब ले लिया और कहा बांधो इसको, वरुण पास में बांधो। ये मतलब आराध्य के प्रति कितना हमारा पवित्र भाव होना चाहिए, मंगल भाव होना चाहिए। और कहा अब बता तीसरा पग कहां पूर्ण करेगा? तो अगर सिद्धांत से देखे तो भ्रकुट चढ़ जानी चाहिए बलि जी की। भाई नपना दिखाओ इतना बड़ा, फैला लिया ब्रह्मलोक तक। ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला। ये कहा प्रभु अभी तुमने आपको प्रणाम भी नहीं किया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जैसे प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम, करुणा निधान, पहले हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और नाथ अभी तो संपत्ति नापी है, संपत्तिवान तो अभी बकाया है ना। अपना चरण तो आप हमारे बिक गए भगवान, है ना। हम भगवान का यश गाते हैं और भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, बहुत हृदय दुखता है। इसलिए प्रार्थना सबसे है कि हमारी स्थिति क्या है भगवान जानते हैं, पर हमारे वचन से हमारी समाज की स्थिति आस्तिकता में बढ़ती जाए, प्रभु की तरफ हमारी श्रद्धा। क्योंकि प्रभु को वस्तुतः जो जान गया है वो इस त्रिगुणात्मिका माया के खेल से ऊपर उठ जाता है। ये त्रिगुणमयी माया का खेल एक जादू का तमाशा है, सच्ची मानिएगा। जब वो अनुभव भगवान कराएंगे, भगवान के सिवा न यहाँ कोई वस्तु है, न यहाँ कोई व्यक्ति है, न यहाँ कोई घटना है, न यहाँ कोई कर्म है। जब ज्ञान वास्तविक हो जाता है तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, वासुदेव।